मेरी प्यारी भेड़ों को बहुत बहुत बधाई। डीजल 87 रुपए से बढ़ के सीधा 109 रुपए हो गया, यानी कि 22 रुपए बढ़ गया। और पेट्रोल बढ़ा है 2.5 रुपए। इसका कारण क्या है? गेहूं आगे सबके किसाना के जमींदारा की। अब उन गेहूं में मशीन चल लेंगी, रैपर चल लेंगे, उन सब में क्या डलेगा? डीजल कितना बढ़ा है? 22 रुपये। यानी कि यहां भी किसान की कमर तोड़ी जाएगी। अब आऊंगे वे देश भगत बाहर लेकर के, मोती जी चाहे 500 रुपए लीटर कर दो, बोथ तेरे को ही दूंगा। भाई मैं एक सरकार से मेरी एक पर्सनली तौर पे विनती है कि आप लोग डीजल और पेट्रोल को सीधा 500 रुपए लीटर कर दो, इसे कम करो ही मत। सिलेंडर को 5,000 रुपए का कर दो। लेकिन जो ये बीजेपी के भगत है, अपने आप को देश भगत बताते, उनके लिए ये रेट टेको। और जो आम जनता है, आम नागरिक है, उनके लिए इन चीजों को 50 रुपए लीटर पेट्रोल कर दो, 50 रुपए लीटर डीजल कर दो। गैस सिलेंडर 400-500 रुपए का कर दो। असली देशभक्ति का 3 दिन में पता लग जाएगा। 2 दिन तो ड्रामे कर लेंगे, क्योंकि सोशल मीडिया पर रील भी डालनी है, वीडियो वायरल करनी है। वीडियो के लिए क्या करेंगे? पहले तो जाएंगे सब तो पहले एमएलए 500 नहीं, ये ले हमारा 600 रुपए लीटर डाल। फिर एमपी प्रदर्शन करेंगे लेके। उसके बाद तीसरे दिन गारंटी देता हूं 1% ये फर्जी देशभक्त ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। दिन प्रतिदिन आम जनता का महंगाई गला घोटन लाग रही है। अब आऊंगे ये वे मूर्ख आदमी बाहर लेकड़ कहते न के बेरा बाहर युद्ध चल रहा है, गोले चल रहे हैं। बाहर जिनका युद्ध चल रहा है, जिन देशों के बीच में लड़ाई चल रही है, उस देश के बीच में पैर फंसाने की कई की न थी है? इसे मूर्ख है। रक्षा चलानिया 400 रुपए की दाढ़ी करनिया, वे भी नहीं लिख रहे हैं। जो फर्जी देशभक्त बताऊं अपने आप ने, आई लव इजराइल क्या कर दोगे भाई? आड़े तो को कील पाती फेंक दोगे उस देश पे। आड़े बैठे बैठे तुम इजराइल की सपोर्ट में क्या कर सको हो, या ईरान की सपोर्ट में क्या कर सकते हो? सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को सोशल मीडिया पर फॉलोवर का, लाइका का ऐसा चस्का चढ़ गया, जिसके कारण मुद्दा की राजनीति, मुद्दा की बातों तक काफी दूर चले गई। आज भी याद है जब 10 रुपये गैस पर बद्या करते स्मृति ईरानी चूड़ी बेचा करती, प्रधानमंत्री तो चूड़ी फोड़ फोड़ कर, चूड़ी पैक करके महंगाई के लिए किसानों के ऊपर अगर 2 रुपये 5 रुपये को चीज महंगी हो जाया करती। हमारे हरियाणा के कुछ नेता जो इस टाइम को कौन सा मंत्री बन रहा, को कौन सा निर्वस्त्र होके अर्धनग्न अवस्था में प्रदर्शन करया करते हुए, प्रदर्शन आजकल की तभी ना दिखते। क्यों? क्योंकि तानाशाही इस चरम पे करके देख लो, मर लट्ठा ना थारी दही न बधा देते। या ये तो तानाशाही है, या ये तो गुलामी है। बस हमने यह स्वीकार ना करी, हम तुमने बूंदे लागा। हाँ, ईरान जो है, ईरान के पास में जो जगह थी, वहां से हमारी गैस आया करती, पेट्रोल आया करता, सारी चीजें आया करती जो ईरान के अंडर में है। हमारे राजा साहब ने ईरान के लिए बिगाड़ ली। क्यों बिगाड़ ली? एक हमारा वो मुंह फुलाऊ बटे उबन बैठा हमारे देश का, जिसका नाम है ट्रंप ताऊ की दाब थी। अब उसके चक्कर में बिगाड़नी पड़गी, मजबूरी में बयान देना पड़ गया हमारे राजा साहब ने। अब हमारे राजा साहब ने वो बयान दे दिया, ईरान ने भी औकात दिखा दी, तुम हमारी औकात क्या है। आप लोगों को एक चीज बता देता हूं, मतलब कि 2026 और 27 का रखी है, आदमी आदमी से लड़ेगा मरेगा। जैसे उत्तम नगर में हालात बना रखी, वहां की जमीनी औरतों के आदमियों की वीडियो आने लग रही ना,
हिंदू मुसलमान का कोई मुद्दा ही नहीं था, जबरदस्ती फलाने दल धकड़े दल वालों ने बना दिया। इसमें इवन न्यू मत मानियो एक दो भाई मरिया है, इवन न्यू नहीं बेरा कितने भाई मरेंगे। इस आग में झोंक दिए जाएंगे हिंदू मुसलमान की में। इस 1 साल के अंदर हिंदू मुसलमान की लड़ाई, जर्नल दलित की लड़ाई, जाट राजपूत की लड़ाई, अभी तो देखते जाओ, ट्रेलर है ये। और बोलना मत, साइलेंट रहना। क्यों? मोती जी हैं, मोती जी देश को संभाल लेंगे। देखना कैसे हालात होते हैं। मात्र 1 साल के अंदर 2027 तक ग्रह युद्ध जैसे हालात हो जाएंगे। भाई भाई का दुश्मन हो जाएगा। ये लड़ाई घर घर तक पहुंच जाएगी। जहां हिंदुओं की संख्या कम होगी वहां मुसलमान हैवी हो जाएंगे, जहां मुसलमानों की संख्या कम होगी वहां हिंदू हैवी हो जाएंगे। बाहर निकलने से भी डर लग जाएगा आम जनता को। हालांकि हो रखे हैं ये हालात, पर आप लोगों को अभी दिखते नहीं। अभी तो मोती जी के नारे लाओ ना, देखना आगे आने वाले समय में क्या होगा। बको हमारे को गालियां बकने से ही सरकार चलती होगी, है ना। अब आओ नए नए चूजे लेकर के देखियो कमेंट में कैसी कैसी सफाई देंगे। मरे जाओ न्यू है।